कोई स्मार्ट सिटी भले ही इन्होंने कागजों के अंदर दोहरा दी हो, लेकिन स्मार्ट सिटी का कोई कार्य नहीं हो रहा मेरठ के अंदर। आज भी ऐसी है जिस 10 साल पहले थी। जिन क्षेत्रों के अंदर इन 10 साल के अंदर विकास नहीं हुआ, मुस्लिम हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, जो गरीब बस्ती हैं, उनमें हमारी सरकार विकास करेगी। नमस्कार, मैं हूं कपिल सोनी और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। वर्तमान स्थिति में क्या बदलाव लाकर हम एक उन्नत और प्रगतिशील राजनीति को अग्रसर करके उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ योगेंद्र जाटव जी हैं। राज्य मंत्री रहे बसपा सरकार में, सामाजिक है और पिछले काफी सालों से राजनीति में सक्रिय है। अगर वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो योगेंद्र जाटव जी का नाम जरूर आता है। आज इन्हीं से जानेंगे वर्तमान स्थिति में किस बदलाव को लाकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आईपा के बारे में? बात कर लेते हैं अगर पिछले 5 साल की, तो कितना फर्क देख रहे हैं आप बहन जी की सरकार में और उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार कार्य कर रही है? कितना बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक का बदलाव का समय है, हमारी पार्टी की सरकार थी, लेकिन हमारी पार्टी का जो बेस वोट है वो आप उठा करके देखो 2007 से और 2012, 2017 और कभी भी हमारी पार्टी का जो वोटर है वो इधर उधर नहीं बिखरा, आज भी पार्टी के साथ है। और जहाँ तक विकास की बात है, यहाँ का उत्तर प्रदेश का आम नागरिक ये बात जानता है कि अगर गरीब, कमजोर, बेसहारा लोगों की किसी ने आवाज को बुलंद किया है, उनके घरों के अंदर, गलियों के अंदर विकास की बात करी है, तो बहुजन समाज पार्टी ने की है। अच्छा, देखा जाए तो कहीं ना कहीं दलित समाज के लोगों का कहना है कि बहन जी के राज में जो लॉ एंड ऑर्डर था, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था थी, वो सबसे सर्वोत्तम थी। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आज जो सरकार चल रही है, इसमें बहन बेटियों के साथ बलात्कार, लूट, अपहरण, गुंडे, माफिया अपनी चरम सीमा पर कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सब गुंडे बदमाश जेल के अंदर थे, कोई जमीनों पे कब्जे नहीं थे। और जो दलित समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बिल्कुल अंकुश था उनके ऊपर। कोई दलित समाज, गरीब, बेसहारा लोगों की इतनी हिम्मत नहीं करता था, वो चाहे पर कास्ट में बेसहारा लोगों, गरीब हों, उनके ऊपर उनका उत्पीड़न करने का काम नहीं करता था कोई भी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में लोगों के अंदर दहशत थी, गुंडे बदमाशों के अंदर, जो आज नहीं देखने को मिल रही। अच्छा, भाजपा नेताओं की बात करें तो उनका कहना है कि सड़कों का जाल बिछ चुका है उत्तर प्रदेश में और बहुत से ऐसे काम है जो पूर्व की सरकारों नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, जहां तक का सड़कों का जाल है, ये कोई सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये तो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो अपना जाल फैला रही हैं। इसमें सरकार की कोई उपलब्धियां नहीं है। सरकार ने एक नारा दिया कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे। आप सारा देख लो, पूरे मेरठ के अंदर उठा के देख लो, हर रोड के ऊपर जाम है, हर रोड के ऊपर गड्ढा है। मैं यहाँ रहता हूँ इधर सिटी के अंदर, इधर ओडियन के पास, वहां जाम है, पिछले 2 महीने से गड्ढा खुदा पड़ा हुआ। और लोगों को इतनी परेशानी है, शहर का लोग जो है आपस में लगे पड़े, जिनके पास गाड़ी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, उन पर सब पे खरोच आ गई, सब परेशान है। लेकिन सरकार के अधिकारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सत्ता और केंद्र, मतलब उत्तर प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी मेरठ नहीं बन पाया? कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कोई स्मार्ट सिटी भले ही इन्होंने कागजों के अंदर दोहरा दी हो, लेकिन स्मार्ट सिटी का कोई कार्य नहीं हो रहा मेरठ के अंदर। आज भी ऐसी है जिस 10 साल पहले थी, 5 साल पहले थी, दूसरी सरकार में भी ऐसे ही आज मेरठ है। मेरठ के अंदर कोई खास तरक्की नहीं हुई है कि हम कहने लगे मेरठ के अंदर कोई खास प्रोग्रेस है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। अच्छा, जिस तरह से किसानों के हित में कार्य करती थी मायावती जी, इस तरह से क्या आपको भी लगता है कि योगी सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है? अगर योगी सरकार किसानों के हित में काम करती तो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर के ऊपर किसान क्यों बैठते? जब किसानों को लगा है कि ये सरकार हमारा नाश कर देगी, 3 कानून ला करके किसानों पे पाबंदी लगा देगी, तो सारे देश के किसान उनके खिलाफ थे। उत्तर प्रदेश के किसान भी यूपी बॉर्डर जाकर बैठ गए और इनके खिलाफ कार्रवाई करी है। और इसका जो परिणाम आएगा, वो परिणाम आएगा चुनाव के अंदर। चुनाव के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसान इनके खिलाफ हैं, इनके खिलाफ वोट डालेंगे। जो किसान 2017 के अंदर इन्हें अपनी सरकार मानते थे, आज वो इनके खिलाफ होकर के वोट डाल रहे हैं। जो इनके खिलाफ जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जब ये आंदोलन चला है तो उनका समर्थन करा है। हमारी नेता ने, हमारे नेता गए हैं, हमारी नेता ने भी उनके लिए कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम इनके साथ हैं। तो किसान बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। अच्छा, महंगाई की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की तरक्की बढ़ी है, तनख्वाह भी बढ़ी है। क्या लगता है आपको? कोई तरक्की नहीं बढ़ी हमारी सरकार में। हमने 1,08,000 तो सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी दी और तमाम शिक्षकों की नौकरी दी है। लेकिन इस सरकार में तो वैकेंसी बिल्कुल जीरो है। और ये सरकार तो सही मायने में दलित विरोधी है।
सब जो सरकारी संस्थाएं हैं उन सब सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट में लेके जा रही हैं, तो उसमें दलितों का, गरीबों का अधिकार है ही नहीं। वहां तो जो अप्रोच वाले लोग होंगे वही नौकरी करेंगे, और तो नौकरी के नाम पे तो जीरो है, विकास के नाम पे जीरो है सरकार। अच्छा, मान लीजिए इस बार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती जी की पार्टी सरकार में, सत्ता में आती है, तो कितना विकास होगा और कितना बदलाव प्राथमिकता पर होगा? आप बदलाव देखो ना, जहां तक 2007 में सरकार बनी है, हमारी सरकार ने यूनिवर्सिटी दी है, हमारी सरकार ने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल दिए हैं, हमारी सरकार ने विकास किया है। जिन क्षेत्रों के अंदर इन 10 साल के अंदर विकास नहीं हुआ, मुस्लिम हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, जो गरीब बस्ती हैं, उनमें हमारी सरकार विकास करेगी, उनके हक अधिकार की बात करेगी। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र जाटव जी, पूर्व राज्य मंत्री, जिनका दावा है कि इस बार बदलाव चाहती है जनता, और कहीं ना कहीं जनता के निशाने पर इस बार सरकार है, जो बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम नहीं लगा पाई। कह सकते हैं कि इस बार जनता का कुछ ना कुछ जो विरोध है सरकार के प्रति है, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कौन पार्टी सरकार बना पाएगी और कौन विफल हो पाएगी। हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं बदलाव जरूर होगा। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। मेरठ से आईपा के लिए कपिल सोनी की रिपोर्ट।